Hello friends, you're watching the Academy Education. In this session, we will discuss about how to qualify SSC CGL examination within 3 months. अब पूरी तरह से प्रिपरेशन तो 3 months में होना थोड़ा टफ है, लेकिन प्री के लिए इजीली प्रिपेयर हो सकते हैं हम लोग 2017 के लिए, और फिर सब्सिक्वेंटली हम मेंस की भी प्रिपरेशन इजीली कर सकते हैं. अब इसके लिए हमें चाहिए कुछ स्ट्रेटेजीज. तो आइए देखते हैं कि सीजीएल प्री एसएससी सीजीएल प्री 2017 को विद इन 3 months कैसे क्वालिफाई करें. इस सेशन को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. एसएससी सीजीएल 2017. इसके फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे इमोशनली अपने आप को कैसे बैलेंस करें. इमोशनली, अब देखिए, आप में से बहुत लोग इमोशनली बैलेंस होंगे, लेकिन कभी कभी जब हम बहुत नजदीक होते हैं सक्सेस के, तो हमें लगता है कि शायद पता नहीं होगा नहीं होगा, या इन 3 months में कैसे प्रिपेयर करें, अपने आप को कैसे स्ट्रेंथ दे, कैसे अपने आप को इंथुजियास्ट रखें. इसको हम फर्स्ट पार्ट में देखेंगे. सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बुक्स के बारे में, कि क्या बुक यूज किया जाए, क्या मटेरियल यूज किया जाए, कि कोई भी चीज हमें एक तो बार बार ना चीजों को करना पड़े, और एक ही बार में करते करते विद इन 3 months हम प्री क्वालिफाई कर जाएं, और वो भी अच्छे मार्क्स से. तो हम इस सेशन में इमोशनल इंटेलिजेंस के ऊपर देखेंगे. चलिए तो शुरू करते हैं. स्टे अवे पेसिमिस्ट. इसका मीनिंग है, देखिए, आपने जैसे ही एसएससी के प्रिपरेशन को स्टार्ट करेंगे, तो हो सकता है आपसे आपके रिलेटिव्स या और लोग पूछेंगे कि बता, तेरे 12th में कितने % मार्क्स हैं, तुझे तो एसएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता है, मेरे बेटे ने तो 90% मार्क्स लिया फिर भी वो क्वालिफाई नहीं कर पा रहा है, और ऐसी बहुत चीजें जो आपके सामने आएंगी. लेकिन इन चीजों से आपको बच के रहना है. ऐसे लोग बस आपको नेगेटिव चीजें देंगे, आपको इमोशनली डाउन करेंगे. वो नहीं चाहते कि आप ऊपर बढ़े, आगे आए. ठीक है, देखिए, एसएससी के एग्जाम में आपके 12th में 90% मार्क्स है या ओनली 50% मार्क्स है, ये कोई भी मैटर नहीं करता. डजेंट मैटर, ये मैटर बिल्कुल भी नहीं करता है. तो आप इस चीज को साइड रखें. फिर बात आती है कि भाई, मुझे तो एसएससी का फुल फॉर्म भी नहीं पता. ऐसे लोग भी मिलते हैं जो हमें कहते हैं कि एसएससी का तो तुझे फुल फॉर्म भी नहीं पता, तो कैसे क्वालिफाई करेगा. तो हमें इससे भी डरने की जरूरत नहीं है. जब आप प्रिपरेशन करेंगे तो पता चल जाएगा, और एसएससी का फुल फॉर्म तो मोस्ट प्रोबेबली नहीं पूछता है एग्जाम में. ठीक है. नाउ, अब 90% लोग तो आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको नेगेटिव सोच देंगे. हो सकता है 10% और लेस देन 10% लोग आपको बताएंगे कि तुम एसएससी इस वजह से नहीं कर सकते. तो वो आपको रीजंस देंगे. उन रीजंस को आप सोचो. एक्चुअली वो लोग आपकी हेल्प कर रहे होते हैं, तो उन रीजंस को आप सोचिए, समझिए, उनको सॉल्व कीजिए, और फिर आप बिल्कुल भी क्वालिफाई कर सकते हैं. तो पेसिमिस्ट, निराशावादी लोग से दूर रहें. आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं. कोई भी आपको नहीं रोक सकता. यदि आप 3 months रेगुलर 3 months 5 hour पढ़ें. 5 hour आप ये रखो कि 4 to 5 hour, और लास्ट मंथ में आप इसे रख लो 6 to 8 hour आप पढ़ें, तो आप बिल्कुल क्वालिफाई कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट, कंसंट्रेशन. अब मेन पार्ट आता है जब आप इमोशनली स्ट्रांग हो गए कि भाई हाँ, मुझे अब एसएससी की प्रिपरेशन तो करनी है, तो बात आती है कंसंट्रेशन की. देखिए, कंसंट्रेशन में बहुत चीजें हैं जो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, आपके कंसंट्रेशन को बहुत बुरी तरह से तोड़ सकती हैं.
और कंसंट्रेशन बहुत एग्जाम है किसी भी चीज को क्वालिफाई करने के लिए। देखिए आपने देखा होगा अर्जुन भी जब वो उसे जरूरत होती थी विद्या की, तो वो वनों में जाया करता था, फॉरेस्ट में जाता था, घर में नहीं रहता था, क्योंकि ऑब्वियसली घर में हो सकता है उसकी कंसंट्रेशन पे कुछ बाधा है। तो कंसंट्रेशन में जो मेनली कुछ प्रॉब्लम आती है हम उसको डिस्कस करते हैं। देखिए आप जब भी किसी अच्छे काम के लिए जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी। आप एसएससी क्वालिफाई करने आए हैं, आपको प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। जैसे पहले जमाने में क्या होता था कि जो आप देखते होंगे कि साधु लोग बहुत से तपस्या करते थे, तपस्या के दौरान बहुत राक्षस वगैरह आते थे, उन्हें प्रॉब्लम करते थे, तो वो उनसे बचते थे। अब वो राक्षस तो रहे नहीं, अब उन राक्षसों ने अपना शकल बदल लिया है, उसने अपने फॉर्म को बदल लिया है। आपको सबसे पहले जो प्रॉब्लम करेगा, और मोस्ट प्रोबेबली ये प्रॉब्लम सबके साथ है, अपोजिट सेक्स की तरफ, जेंडर की तरफ अट्रैक्शन। अब इससे आप कैसे बचें, इसका मैं आपको एक रेफरेंस लेके बताता हूं। नारद पुराण में एक जगह लिखा हुआ है कि जब भी स्टूडेंट पढ़ाई करें तो वो अपोजिट जेंडर की सोच सबसे ज़्यादा आती है। तो इससे बचने का एक उपाय है कि आप सुबह उठो, एक प्रॉपर दिनचर्या का फॉलो करो। सुबह उठो, अपने जिस भी आप गॉड की पूजा करते हो आप उनकी थोड़ी सी पूजा करें, ध्यान करें, रेगुलर मेडिटेशन करें थोड़ा बहुत, तो ये सब चीज़ें दूर हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो आप देखेंगे जब भी ऋषि मुनि भी कुछ करने जाते थे तो सबसे पहले उनसे यही उनका टेस्ट लिया जाता था कि वो जेंडर के तरफ कितना अट्रैक्टेड है। तो बहुत लोग तो यहीं पे टूट जाते थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एक नारद पुराण से ही सुकदेव वॉज कंसिडर्ड एज द बेस्ट स्टूडेंट इन वैदिक टाइम, वैदिक पीरियड। तो सुकदेव जो थे वो सन थे जिन्होंने वेद व्यास जिन्होंने वेदों की रचना की है, वेद व्यास के वो पुत्र थे। तो जब सुकदेव को नॉलेज की प्राप्ति पूरी तरह से हो गई और उन्हें ब्रह्म ज्ञान की जरूरत थी, तो उनके फादर ने कहा कि मैं ये ज्ञान नहीं दे सकता, इसके लिए तुम्हें मैं अपने एक बेस्ट सबसे अच्छे शिष्य के पास भेजता हूं जिन्हें इसकी पूरी नॉलेज है, जनक के पास, राजा जनक, मिथिला। तो राजा जनक के पास भेजा गया। जब राजा जनक के पास वो आए ब्रह्म ज्ञान के लिए, तो सबसे पहले वही कि उनके बहुत से पेसिमिस्ट लोग मिले कि तुम कैसे ज्ञान प्राप्त कर लोगे, आज तक तो ये ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ किसी को, ये वो एक्सेट्रा। तो उनको क्या हुआ कि जब वो दशरथ के दरवाजे पे पहुंचे तो जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने उन्हें रोक लिया। उन सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें धूप में बिठा दिया, वो बैठ गए डट के। फिर अच्छा, ये सब सारे ऑर्डर राजा जनक ने ही दिया था कि ये करना है। फिर जब सिक्योरिटी गार्ड ने देखा कि ये हिल नहीं रहा है तो उसे बुलाया गया, बुला के उसे एक अच्छे से भवन में रखा गया। भवन में उसके स्वागत के लिए, वेलकम के लिए बहुत सारी परियों को आप कह सकते हैं, और या बहुत सारे उस टाइम डांसर्स को और इन सब चीज़ों को भेजा गया ताकि वो जेंडर के लिए कितने सेंसिटिव है इस चीज़ को चेक किया जाए। तो जब उन परियों से भी कुछ नहीं हुआ, वो बिल्कुल भी अपने कंसंट्रेशन पे डटे रहे, हिले नहीं, तो राजा दशरथ समझ गए कि ये जो है प्रॉपर है एजुकेशन के लिए। तो इसीलिए आपको सबसे पहला जो काम करना है, इस चीज से आप
कैसे बचेंगे, ये सॉल्यूशन निकालना है। ये मोस्ट ऑफ द टाइम आप प्रॉब्लम में आपको डालेगा। देन कंसंट्रेशन को भंग करता है हैप्पीनेस। देखिए, यदि आप खुश नहीं है ना, तो आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। कैसे? देखिए, एक भूखे इंसान को ना कभी भी, नारद पुराण से ही मैं ये रेफरेंस लेके आपको कह रहा हूं, यदि कोई इंसान भूखा होता है ना, वो विद्या प्राप्त नहीं कर पाता है। जो जो जिसका पेट भूखा हो, मतलब जिसने खाना नहीं खाया हो। तो यदि आप खुश नहीं है, तो यदि आप खुशी से नहीं पढ़ रहे हैं, आपको मजा नहीं आ रहा पढ़ने में, आप हैप्पीनेस फील नहीं कर रहे हैं, आप किसी प्रेशर में पढ़ रहे हो, तो आप बिल्कुल भी क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो आपको कंसंट्रेशन बनाने के लिए हैप्पीनेस रखना होगा, खुश रहना होगा। आप जो भी कर रहे हो खुशी से कर रहे हो, आपको मजा आ रहा हो अपने मैथ्स करने में, रीजनिंग करने में, इन सब चीजों में आपको काफी इंटरेस्ट लेना होगा। तो अपने ऊपर यदि आपके पास कोई प्रेशर है, आप किसी प्रेशर के अंडर कर रहे हो, तो लीव इट, नहीं हो पाएगा। प्रेशर को भूल जाओ, और जब आ ही गए हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो प्रिपेयर करो। नाउ थर्ड जो आपको प्रॉब्लम में डालेगा, यदि आप एनर्जेटिक नहीं है, कमजोर हैं, तो बेस्ट वे है कि आप मॉर्निंग में उठें, एक्सरसाइज वगैरह करें, प्रॉपर फूड लें। और प्रॉपर फूड लेने का मतलब ये नहीं है कि खूब सारा खा लें, प्रॉपर फूड लें, संतुलित आहार लें, ठीक है। अपने खाने में डिफरेंट न्यूट्रिशंस को ऐड करें, तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगा। ना इसमें फोर्थ आता है कंसंट्रेशन में, जो आपको प्रॉब्लम में डालेगा, फिर इकोनॉमिकल प्रॉब्लम। तो इकोनॉमिक, किसी भी तरह से आप प्रॉब्लम में हैं, तो भी कंसंट्रेशन में बहुत ही फर्क पड़ेगा। आपका हमेशा सर में दर्द रहेगा, इकोनॉमिक टेंशन आपको सताएगी। तो फाइनेंशियल चीज, यदि आप फाइनेंशियली प्रॉब्लम में हैं, तो या तो आप अपने आप को ऐसे इमेजिन करें कि भाई कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे फेस कर सकते हैं। और नहीं, यदि आप इस चीज को सॉल्व कर सकें, इकोनॉमिक फाइनेंशियल प्रॉब्लम को आप जैसे भी करें, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को भी आपको सॉल्व करना होगा कि भाई 3 मंथ आपको कोई खाने का प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ खर्च करना पड़ जाए तो वहां कोई प्रॉब्लम ना हो। फाइनेंशियली थोड़ा सा स्ट्रांग तो चाहिए होता है, ठीक है। इन चीजों से कंसंट्रेशन में फर्क पड़ता है, ठीक है। जिसमें से मेन जो मैंने आपको ये फर्स्ट चीज जेंडर सेंसिटिविटी के बारे में बताया, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपको प्रॉब्लम करेगा। इससे बचने के लिए आप ये भी कर सकते हैं, हो सकता है आप मूवी देखते होंगे, हो सकता है आप म्यूजिक सुनते होंगे, ठीक है। तो ये मूवी और म्यूजिक से बचें। देखिए, नारद पुराण से मैं रेफरेंस लेके वहां से कह रहा हूं कि मूवी और म्यूजिक ये स्टूडेंट के लिए वर्जित है। देखिए, म्यूजिक आप जब भी सुनेंगे तो आपको ना आपकी पुरानी चीजें याद आएंगी, और जैसे जैसे आपकी पुरानी चीजें याद आएंगी, आप उसमें खोते जाएंगे। आपके जब आप पढ़ाई कर रहे हो, स्टडी में हो, वहां से ध्यान आपका भंग हो जाएगा। जैसे कहते हैं ना कि म्यूजिक सुनो जब भी कोई प्रॉब्लम हो, तो नहीं, ये बिल्कुल भी गलत है। आपको जब भी मतलब आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे, तो उठ के आप खेल लो, एक्सरसाइज कर लो, एक्सरसाइज आप करो, या फिर आप रनिंग करो, वो भी बहुत अच्छा है। रनिंग तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है, आप इसका यूज कर सकते हैं। कोई दूसरा एरोबिक एक्सरसाइज कर सकते हैं, या थोड़ी देर कहीं घूम सकते हैं। लेकिन म्यूजिक मैं रेफर बिल्कुल भी नहीं करूंगा, बिल्कुल भी नहीं। ये आपको इमोशनली वीक करेगा, आपको पुरानी चीजों को याद दिलाएगा, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। सबके साथ नहीं हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के साथ ये ऐसा होता है। बाकी कंसंट्रेशन के लिए बहुत चीजें हैं, जैसे बुद्धिस्ट वे, बुद्ध ने जो 10 वे दिया है वो भी है, बहुत चीजें हैं कंसंट्रेशन के लिए। कंसंट्रेशन बन गया ना, तो आप किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हो, चाहे वो फिर IAS का एग्जाम हो या किसी चीज का एग्जाम हो। ये कंसंट्रेशन ये जो बहुत मुश्किल से आती है, तो कंसंट्रेशन मेन है। तो आप इसके लिए देख लो आप क्या कर सकते हो। देन बात आती है फोर्थ, शेड्यूल।
शेड्यूल, अब कंसंट्रेशन को बनाने के लिए शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप देखिए शेड्यूल में क्या है कि आपको एक प्रॉपर स्लीप भी लेना है, मतलब 6 घंटे का 6 आवर्स तो आपको सोना ही सोना है, इसमें आप बिल्कुल भी कटौती नहीं कर सकते हैं। तो आप, और ये भी 6 आवर कैसा, एक प्रॉपर कि भाई हाँ रात में 12 बजे सो रहे हैं तो 6 बजे उठ रहे हैं अपना, ठीक है, इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन एक प्रॉपर शेड्यूल, ठीक है। और जैसे आप देखो, आप 6 बजे उठते हो तो 6 से 9 आपके पास पढ़ने का टाइम है, 3 आवर्स, बहुत ही अच्छा। अब इसको आप और भी कम करना चाहो तो आप 11 बजे सो जाओ, 11 बजे आप सो सकते हैं और 5 बजे उठ सकते हैं। लेकिन हम में से बहुत लोग जो हैं वो सुबह उठने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, बहुत लोगों को। तो आप देख लो 12 से आप फिर 6 सो सकते हो, ठीक है। फिर 6 बजे से उठ के अपने आप शेड्यूल को प्रॉपर वे में करो कि कैसे रेगुलेट कर सकते हो। लेकिन फिर शेड्यूल 3 मंथ्स चेंज नहीं हो, जब तक आप क्वालिफाई कर लो तब तक ये चेंज नहीं होना चाहिए शेड्यूल, ठीक है। तो शेड्यूल बनाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और शेड्यूल को बनाने के साथ साथ फॉलो भी करना, ठीक है। अब इस शेड्यूल में देखिए आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है और जीएस है और इंग्लिश है। इनको कैसे आप फॉलो करेंगे? अब आपको मैथ्स को एटलीस्ट 2 आवर्स देना है, रीजनिंग को आप 30 मिनट्स दे सकते हैं, इससे ज्यादा की जरूरत है नहीं। जीएस को भी आप 30 मिनट दो और इंग्लिश को 1 आवर, तो 2, 3 और 1 4, लगभग 4 घंटे का टाइम आपको पूरे दिन में निकालना है। तो इस तरह से आप अपने शेड्यूल को बनाइए कि प्रॉपर वे में करें। ये नहीं कि कोई किसी दिन ज्यादा पढ़ लिया फिर किसी दिन पढ़ ही नहीं रहे, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल भी आप ध्यान रखें। नाउ प्रैक्टिस। अब बात आती है कि जब आपने अपना शेड्यूल बना लिया प्रॉपर, तो प्रैक्टिस कैसे करें? तो प्रैक्टिस के लिए क्या है कि आपके पास मैथ्स है, रीजनिंग है, जीएस है और इंग्लिश है। अब देखिए जब आप मॉर्निंग में उठो तो आप इंग्लिश और जीएस को टाइम दो, ठीक है। उसके बाद रीजनिंग का टाइम आप रखो, आप इसे रख सकते हैं इवनिंग में नहीं, आप आफ्टरनून में रखो, आफ्टरनून में। और मैथ्स को आप नाइट में दे सकते हैं या अपने वे में आप जैसे भी अरेंज करें वैसे अरेंज करें, ठीक है। ये तो टाइम का है। फिर बात आती है कि देखिए मैथ्स में 25 चैप्टर्स हैं, तो इन 25 चैप्टर से आपको कनेक्ट रहना है एग्जाम तक। तो आप दिन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू डेज डिवाइड कर लो कि 7 डेज में भाई मैं 3 टॉपिक्स आज पढ़ूंगा या 4 टॉपिक्स रोज रोज करके डिवाइड कर लो। और सारे टॉपिक्स से 10 क्वेश्चंस, 10, 20 जो भी आप जितना बना सकते हो, जो आपकी कैपेबिलिटी हो उसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चंस भी ले लो कि भाई 10 मान लो आपने मंडे को लिया, अपने मंडे को 4 चैप्टर्स ले लिए, तो उन 4 चैप्टर्स के 10 क्वेश्चन 40 हो गया। आप ज्यादा भी सॉल्व कर सकते हैं और एग्जाम तक आपको ये पैटर्न फॉलो करना है। यदि आप पूरे चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं तो, और यदि नहीं कर चुके हैं तो फिर आप ये कर सकते हैं कि चैप्टर वाइज शुरू करें। हमने जो अपने द अकेडमी EDU के चैनल पे डाला है, फर्स्ट टाइम एंड वर्क डाला है, फिर कंपाउंड इंटरेस्ट, और ऐसे ऐसे हम जो है इस वीक कोशिश करेंगे कि हर वीक कम से कम 2 टॉपिक आपको दे दिया जाए, तो जून तक सारे टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि रोज वीडियो देखा
और फिर उस क्वेश्चन के प्रैक्टिस में लग गए। फिर नए वीडियो आने तक, सपोज करो नए वीडियो आने में पहला वीडियो आ गया और नए वीडियो को आने में 2 दिन लगेगा, 2 से 3 दिन। तो 2 से 3 दिन में आप वो सारे क्वेश्चन कर लो, सारे जो भी डाउट्स हो वो डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में लिख दो, या मुझे आप 9205333067 पे व्हाट्सएप करके पिक भेज के पूछ सकते हो। अच्छा, जब भी आप अपने क्वेश्चंस भेजो मुझे इस नंबर पे, तो उस क्वेश्चन का पिक भेजो विद ऑप्शंस प्लीज, क्योंकि बहुत बार क्या होता है बच्चे जब टाइप करते हैं तो टाइप करने में प्रॉब्लम करते हैं या फिर गलत टाइप कर लेते हैं, फिर मैं पागल होता रहूंगा कि ये क्या हो गया। ठीक है, तो आप प्लीज पिक भेजो उस क्वेश्चन का विद ऑप्शंस। अच्छा, तो ये बात आई कि मैथ्स का प्रिपरेशन आपको कैसे करना है। सिमिलरली इंग्लिश के जो है, अभी हमने एक चैप्टर का डाला है कंडीशनल का, इस वीक हम सारे चैप्टर्स डालते जाएंगे, तो आप वहां से कर सकते हैं, साथ साथ उसके क्वेश्चंस के प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन फिर मैं आपको ये बता दूं कि आपको इंग्लिश में भी सारे, जैसे इंग्लिश को भी आपको कैसे बांटना है, इंग्लिश को भी आप ये है कि आपका एक तो वोकैब सेक्शन है, वोकैब, और दूसरा सेक्शन है ग्रामर। एक वोकैब है और दूसरा है ग्रामर। तो वोकैब और ग्रामर सेक्शन को आपको इक्वली टाइम देना है। ठीक है, आप सपोज करो 1 आवर चूज करते हो, अलॉकेट करते हो टाइम इंग्लिश के लिए, तो उसमें से हाफ आवर का टाइम वोकैब को दो, हाफ आवर को ग्रामर को दो। तो जिसमें ग्रामर में आप जैसे आपने कंडीशनल पढ़ा, तो कंडीशन के बार बार आप जैसे उसे पढ़ रहे हो, उसके रूल्स को, फिर उसके क्वेश्चंस को कर रहे हो। और वैसे ही वोकैब में आप क्या कर सकते हैं कि भाई सिनोनिम, 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन, 15 मिनट 10 मिनट दे दिया सिनोनिम को, 10 मिनट्स दे दिया 1 वर्ड सब्सटीट्यूशन को, 10 मिनट फ्रेजल वर्ब को दे दिया, 10 मिनट प्रीपोजिशंस को दे दिया। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे और कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है, इन चीज़ों को हैंडल कैसे करना। अभी तो एक जनरल सा व्यू की प्रैक्टिस में कि आपको हमेशा इन चारों चैप्टर्स के हमेशा सारे जितने भी चैप्टर्स हैं उनसे आपको टच में रहना है एग्जाम तक। तो इस तरह करके जैसे आपने मैथ का बनाया 7 डेज के लिए, वैसे ही आप रीजनिंग के लिए बनाओ कि 7 डेज हैं, ये टॉपिक है, एक दिन पे 4 टॉपिक आया तो चारों टॉपिक के 10-10, 5-5 क्वेश्चन आपको रोज करना है। अच्छा, रीजनिंग में एक बात है कि आप मैथ्स के क्वेश्चन, जो ये नंबर सिस्टम के क्वेश्चन है जिनमें आपको जैसे कि नंबर फिलअप करना होता है, ठीक है, इनके क्वेश्चन रोज प्रैक्टिस करें 5-7 क्वेश्चन। ठीक है, और इसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर ऐसे ही जीएस को आप अलॉकेट कर दो टाइम कि एक हाफ एन आवर मॉर्निंग में, एक हाफ एन आवर इवनिंग में। जैसे मॉर्निंग में क्या हुआ कि आपने सपोज करो हिस्ट्री ले लिया, ठीक है, तो इवनिंग में रख लो आप पॉलिटी रख लो। ठीक है, तो हिस्ट्री अब करना क्या है, जैसे कि फर्स्ट 2 डेज, अब जैसे हिस्ट्री के 3 सेक्शन है, एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न। तो आपको 2, 4, 2, 6 दिन देना है। 2 दिन में एंशिएंट पूरा पढ़ लेना है, पूरा मॉडर्न 2 दिन में, फिर अगले 2 दिन में पूरा मिडिवल और फिर अगले 2 दिन में पूरा मॉडर्न। तो 6 दिन में कंप्लीट, और संडे को पूरा बैठ के आपने रिवीजन कर लेना है। और जैसे ये कंप्लीट हो तो क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपके पास है किरण जीएस चैप्टर वाइज की बुक आती है किरण की, आप वो बुक लो, उसमें चैप्टर वाइज एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न मेंशन है, उन क्वेश्चन को आप करो। सिमिलरली इवनिंग में पॉलिटी के लिए, तो एक वीक में ये पूरा आपका हो जाएगा। ठीक है, दूसरे वीक भी इसी को आप करो, और मतलब पहले 2 वीक आप हिस्ट्री करो, 2 वीक पॉलिटी करो, मतलब रिवीजन आपको बहुत करना है। ठीक है, इस तरह से करके आप प्रैक्टिस में रहो डेली। देखिए, यदि आप आउट ऑफ प्रैक्टिस आउट ऑफ गेम, आप हमेशा याद रखो, आउट ऑफ प्रैक्टिस आउट ऑफ गेम। सचिन के बारे में एक बात मैंने सुनी है कि जिस दिन उनकी मैरिज थी, मैरिज के अगले दिन सुबह 6 बजे वो प्लेग्राउंड में प्रैक्टिस के लिए थे। तो प्रैक्टिस जब सचिन को, जिनको गॉड माना जाता है, उनको इतना ज्यादा करना है, तो फिर तो हमारे लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप एक दिन प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको लगेगा कि कुछ खो गया, 2 दिन नहीं करेंगे तो आपको बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, और तीसरे दिन में सबको पता चल जाएगा कि इसको कुछ नहीं आता। तो प्रैक्टिस बिल्कुल करें।
क्वेश्चंस का और सारे चैप्टर से रिलेटेड रहे। नेक्स्ट बात आती है इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनल इंटेलिजेंस का तो ये बहुत ही वास्ट एक सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें हम इतना डिस्कस नहीं करेंगे। हमें अपने एग्जाम के लिए करना है क्या, इमोशनली स्ट्रांग रहना है। इमोशनली स्ट्रांग का मतलब ये है कि आपको एक टाइम ऐसा आएगा जैसा तब आपको ऐसा फील होगा कि छोड़ यार नहीं होगा, या देख लेंगे अगले देख लेंगे, इस साल नहीं होगा, ये आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो जब भी ये प्रॉब्लम आए तो आप फर्स्ट दिन सोचो कि जिस दिन आपने सोचा था कि मैं एसएससी सीजीएल क्वालिफाई करूंगा और इंस्पेक्टर बनूंगा, एक्साइज में जाऊंगा, उस फर्स्ट दिन को याद करो तो आपको लगेगा कि नहीं मुझे पढ़ना है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज इसमें इमोशनल इंटेलिजेंस में, जैसे आपके फ्रेंड्स वगैरह, इसकी शादी है, फ्रेंड्स का बर्थडे है, या कहीं नाना जी के यहाँ जाना है तो चाची जी के यहाँ जाना है, या कहीं जाना है आना है अपने, जिससे आपके शेड्यूल को प्रॉब्लम हो, तो उन चीज़ों से बचे। आपको कहीं नहीं जाना, अपने शेड्यूल से चिपक के रहना है। ठीक है, इन 3 मंथ्स। तो इमोशनल इंटेलिजेंस में यही चीज़ है कि अपने को नेगेटिव नहीं होने देना आपको, कि नहीं इमोशनली आप वीक हो। और दूसरा कि भाई लोग क्या सोचेंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे तो उनके यहाँ जाना इंपॉर्टेंट है, ये तो इन चीज़ों से बचना होगा। इमोशनल इंटेलिजेंस में आपको ये 2 चीज करनी होंगी। और तीसरी चीज जो इमोशनल इंटेलिजेंस में करना है, बहुत बार क्या होता है स्टूडेंट लोग ऐसी चीजें पढ़ते हैं जो बेकार का है, और जो अच्छी चीजें हैं उस पर कम टाइम देते हैं। तो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनमें ज्यादा टाइम दो, और जो लेस इंपॉर्टेंट है उसमें कम टाइम दो। इमोशनल इंटेलिजेंस में बस इतना ही। 7, इसके बाद है फियर, डर। डर आपको, डर से रिलेटेड ये है कि कभी आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपका सिलेबस पूरा हो गया है, मैथ का सिलेबस पूरा हो गया, आपको सब कुछ आता है। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि जब मेरा पूरा कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा तो मैं एग्जाम दूंगा, तो इस चीज से बचना है। कंप्लीट 100% आपका सिलेबस कभी भी आपको ऐसा लगेगा कि पूरा नहीं हुआ है, तो इसके बारे में नहीं सोचना है। आपको एग्जाम देना है, और इसके लिए अपने फियर को दूर करने के लिए आप हर वीक कम से कम एक मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट, हम भी मॉक टेस्ट का पेपर प्रिपेयर कर रहे हैं, आप द अकेडमी की साइट्स देख सकते हैं। और नहीं तो किरण का मॉक टेस्ट का आता है, आप वो लो, टाइम सेट करके इसके क्वेश्चंस मॉक टेस्ट आप जरूर करो। संडे का टाइम रख लो मॉक टेस्ट के लिए, ताकि आपको पूरे वीक का पढ़ाई हो जाए और संडे को आप टेस्ट ले लो अपना। ठीक है, और टाइम के साथ इसे फिनिश करो। और जो क्वेश्चन आपको नहीं आया, या फिर आप ऐसा हो सकता है कि जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, या मैथ्स का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, उन क्वेश्चन को उसी दिन सीखो, उसी दिन उसके आंसर ढूंढो। नहीं आ रहा है, आप हमें सेंड कर सकते हैं आंसर, हम कोशिश करेंगे कि आप वो विद इन 24 आवर आंसर दे दिया जा सके। दूसरी बात आती है कॉन्फिडेंस। देखिए, आपको हमेशा अपना कॉन्फिडेंस ना बना के रखना होगा। सपोज करो आपको कुछ भी नहीं आता है एग्जाम के दिन, आपको लगता है कि मुझे कुछ नहीं आ रहा है, फिर भी आपको कॉन्फिडेंस आपका लूज नहीं होना चाहिए। कॉन्फिडेंस 100% होना चाहिए, कॉन्फिडेंस कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर रहे हो। देखिए, अब ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव कॉन्फिडेंस में क्या डिफरेंस क्या है कि ओवर कॉन्फिडेंस में आप क्या होता है, आप पढ़ते नहीं है, आपको लगता है कि नहीं नहीं नहीं, नहीं मैं कर लूंगा। ठीक है, और जो पॉजिटिव कॉन्फिडेंस उसमें यह है कि आपने पढ़ाई की है, तो आपको डरना नहीं है कि पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, उससे आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस लेस होगा ना, तो आपकी सोचने की जो प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो आपको सपोर्ट नहीं करेगा। तो कॉन्फिडेंस आपको कभी भी नहीं खोना है, हमेशा कॉन्फिडेंस में रहो, बाकी जो होगा वो हो जाएगा। भाई देखिए, ऊपर वाले ने जो लिखा होगा वो, ठीक है, ऐसा कहते हैं, तो जो होना है वो होगा। आप अपना वर्क करो, वाई आर यू लूजिंग योर कॉन्फिडेंस। ठीक है, आपको कॉन्फिडेंस से, जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक बार क्या हुआ, मैंने इंजीनियरिंग की है, तो हम लोग एक वाटरफॉल गए घूमने के लिए। तो हम लोग फ्रेंड्स के साथ थे, पूरा क्लास था हमारा, लगभग पूरी कॉलेज थी, सारे स्टूडेंट्स थे, गर्ल्स बॉयज। तो एक हुआ क्या कि 2 पत्थर थे, तो इस पत्थर के बीच में कुछ डिस्टेंस था, तो इसे जंप करके सब जा रहे थे। तो मुझे भी जाना था। तो उस दिन क्या हुआ कि मैंने जंप किया और मैं चला गया। मुझे बिल्कुल भी नहीं लगा कि मैं जंप नहीं कर सकता या कुछ नहीं कर सकता।
सेम उसी प्लेस पे मैं जब दूसरी बार गया तो जब मैं जंप कर रहा था तो मुझे लग रहा था यार कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, गिर जाऊंगा, क्या होगा नहीं होगा, और मैं जंप नहीं कर पाया। रीजन क्या था? जब फर्स्ट टाइम मैं गया था तो कॉन्फिडेंस था कि कर लूंगा, मैं ये नहीं था कि नहीं कर पाऊंगा चीजें। और सेकेंड टाइम में डर आ गया कि पता नहीं जंप होगा कि नहीं होगा। पहली बार में डर था कि स्टूडेंट्स क्या कहेंगे, कि मैं ये सोचा ही नहीं था एक्चुअली, सारे स्टूडेंट्स थे तो बिल्कुल ये भी नहीं सोचा था कि मैं इसे जंप नहीं कर पाऊंगा। और सेकेंड टाइम में ये मन में आ गया कि कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, बस यही कॉन्फिडेंस लो हुआ और नहीं कर पाया। तो ये मैंने आपको अपनी एक एग्जांपल दी है, ऐसे बहुत से एग्जांपल हैं। तो कॉन्फिडेंस आप हमेशा बनाए रखो, बिल्कुल भी मत डरो, जो होना होगा। आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्कुल भी लूज मत करो। बहुत से स्टूडेंट हैं जिनको लगता है कि पूरा प्रिपरेशन होगा तो टेस्ट देंगे, ये वो, तो उसे डरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, होप इज अ गुड थिंग, मे बी द बेस्ट ऑफ द थिंग्स एंड नो गुड थिंग्स एवर डाइज। ये एक मूवी है शशांक रिडेम्पशन। उस शशांक रिडेम्पशन इस मूवी में ये सेंटेंस उसका हीरो उस मूवी में जो है वो एक्टर वो बोलता है। उसमें होता क्या है ना, ये मूवी बहुत अच्छी है, आपको एक बार देखनी चाहिए। होप जो है ना आपको हमेशा बनाए रखना चाहिए, होप को खोना नहीं चाहिए कि बुरा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो जाएगा। आप हमेशा सोचो कि नहीं, जो आप कर रहे हो वो होगा एक दिन, बिल्कुल भी। और आपको इससे कोई भी आपको अपने गोल को पाने से रोक नहीं सकता है। गेम, अच्छा एक मैंने एक जगह सुना था, गेम इज नॉट ओवर टिल आई विन। जब तक मैं ना जीतूं तब तक गेम ओवर नहीं होगा। तो होप को बनाए रखो, होप इज द बेस्ट थिंग। ये तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से भी कह सकता हूं कि होप को कभी मत खो, ठीक है। पॉजिटिव होप में रहो। आप जिस एग्जाम के लिए कर रहे हो वो पक्का श्योर आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। आप तो ये कुछ वे था जिसे आप को ध्यान रखना है 2017 के लिए। रेगुलर रहें, रेगुलर पढ़ाई करें, चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान दें तो बिल्कुल भी क्वालिफाई कर जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप 9205330671 पे आप अपनी प्रॉब्लम भेज सकते हैं। 24 आवर, विद इन 24 आवर हम कोशिश करेंगे कि हमारी टीम आपकी हेल्प करे। और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जो बॉक्स है उस पर आप लिखें, यदि कोई प्रॉब्लम है तो कोशिश करें कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए, बाद में यहाँ पे भेजने की। जब आप बिल्कुल भी कोई वे नहीं हो तो आप यहाँ भेजो, क्वेश्चंस यहाँ भेज सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन करें, बिल्कुल भी आप क्वालिफाई कर सकते हैं विद इन 3 मंथ, कोई पावर आपको नहीं रोक सकता। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इसे जानेंगे, ज़्यादा आपके फ्रेंड्स जानेंगे तो आपका एक ग्रुप बनेगा, आप ग्रुप पे स्टडी कर सकते हैं बैठ के। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।